हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्कैरियोसिस के बारे में। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, आओ जल्दी से देख लेते हैं। पहले तो पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड, एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड के बारे में। देखेंगे कि एस्कैरियस कैसे सॉइल से हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होता है, फिर बॉडी से सॉइल में फिर जाता है, और इसके कैसे साइक्लिक मूवमेंट से डिजीज़ कॉज होती है। नाउ सेकंड पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। पेशेंट आया तुम्हारे पास, क्या क्या फीचर्स बताएगा, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। नाउ थर्ड में प्रिवेंशन की, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एस्कैरियोसिस। नाउ एक क्वेश्चन आती है कि इस टॉपिक को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके लिए ये वीडियो देखो। ना ये वीडियो देखने के बाद तुमको समझ तो आ ही गया होगा कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ना जान। तो आओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो एस्कैरियोसिस क्या है? एस्कैरियोसिस एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन ऑफ व्हाट? इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि कॉज कौन करता है? वो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड एक सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथ है, जो कि कॉमन राउंड वॉर्म भी जिसको कहा जाता है। नाउ ये जो एस्कैरियोसिस है काफ़ी कॉमन है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया। लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉलेज की एग्ज़ाम्स वगैरह में या यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट की तरह आ जाता है। तो आप देखते हैं एस्कैरिस का लाइफ साइकिल कैसा रहता है। तो मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल, फूड, वाटर, यानी कंटेमिनेटेड खाना, पानी या सॉइल के कंजप्शन से क्या होता है कि एम्ब्रियोनेटेड एग, जो कि सॉइल कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर और फूड में प्रेजेंट होती है, वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है। ना जो एग है उससे L2 फॉर्म है एक लार्वा का, वो हैचेज आउट होता है, मतलब वो एग से बाहर निकलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर इंजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो लार्वा हैचेस आउट होता है वो पहले L2 के फॉर्म में होता है, वो फिर L3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं मोल्टिंग। नाउ L3 जो लार्वा है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसको पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड वेसल यानी ब्लड में एंट्री करता है। नाउ थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में पहुंचती है, थ्रू वीनस सर्कुलेशन। फ्रॉम द हार्ट क्या होता है कि जो लार्वा है हमारा L3 लार्वा ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, वो हमारी लंग्स तक पहुंचती है थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लंग्स में क्या होता है कि वो थ्रू दी सर्कुलेशन वो हमारे लंग्स के जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से फिर एल्वियोला में पहुँचती है। एल्वियोला में एंटर करते हुए धीरे धीरे ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से असेंड करते हुए वो हमारे फेरिंग्स तक पहुँच जाती है। और जो लार्वा है वो फेरिंग्स तक पहुंचने के बाद जैसे हम फूड स्वालो करते हैं, फूड निगलते हैं, तो फिर वो वापस से एंटर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कर जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो जो L3 लार्वा है वो ना जो लंग्स में है, जो L3 लार्वा था हमारे वो कन्वर्ट हो जाता है L4 लार्वा में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। ना L4 लार्वा हमारे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस एंटर करने के बाद वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप कर जाती है। नाउ डेवलप कर जाती है हमारे एडल्ट फॉर्म में। नाउ एडल्ट फॉर्म है तो अब फर्टिलाइजेशन होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि फीमेल एग तो ले करती है, बट मेल पार्टनर के एब्सेंस के कारण वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है, और वो बाद में उसे डेवलप भी नहीं होता है लार्वा, और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है। जो एग फर्टिलाइज हुई है वो पहले अनएम्ब्रियोनेटेड एग फॉर्म करती है, जो कि हमारे स्टूल के साथ वापस से सॉइल में चल जाती है। और सॉइल ये प्रोसेस है ये सॉइल में होता है, इसको एम्ब्रियोनेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनेशन में होता है क्या है कि अनएम्ब्रियोनेटेड एग से एम्ब्रियोनेटेड एग का फॉर्मेशन होता है, ये हमारे सॉइल में होता है, और इसी एम्ब्रियोनेटेड एग के प्रेजेंस के कारण सॉइल कंटेमिनेटेड हो जाता है। अब इस पे जो वेजिटेबल्स ग्रो करती है, जो फ्रूट्स ग्रो करती है, उसको हम ह्यूमन बींग एज ए ह्यूमन बींग हम उसको कंज्यूम करते हैं। अगर उसको विदाउट हाइजीनिक प्रॉपर साफ़ किए बिना अगर उसको लेते हैं तो फिर हो सकता है कि उसमें एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड का एग प्रेजेंट हो और वो हम कंज्यूम कर लें और ये लाइफ साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाए।
तो कुछ इस प्रकार से लाइफ साइकिल इसका रहता है। पैथोजेनेसिस, तो जैसा कि मैंने बताया एस्कैरियोसिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। अब ये हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद क्या क्या कॉज कर सकते हैं देखते हैं। पहला तो ये ट्रिगर करती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। सेकंड, माइग्रेशन ऑफ लार्वा। तो मैंने जैसे कि बताया लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरियोसिस में कि कैसे ये माइग्रेट करती है। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन से राइट साइड ऑफ हार्ट, देन लंग्स में, देन फेरिंग्स में। तो ये कैसे इसका साइक्लिक मूवमेंट या माइग्रेशन होता है। थर्ड, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्लम्प फॉर्म करके जैसे ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये डेवलप कर जाती है, तो एग्रीगेट होके ये इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर सकती है। फोर्थ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। स्मॉल इंटेस्टाइन से माइक्रो एलिमेंट या न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन को ये हिंडर करती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स जो कि आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी, ये पेशेंट आपको बताएगा कि जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसे। तो क्लिनिकल फीचर्स की मेन, तो एस्कैरियोसिस के 2 फेजेज हैं, एक तो पल्मोनरी लंग्स वाला एंड देन इंटेस्टिनल फेज। तो पल्मोनरी फेज में क्या क्या सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलती है। ये लंग्स में हमारी ट्रिगर करती है इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स को, जिसे कि ईओसिनोफिलिक न्यूमोनिया भी कहा जाता है। अदर सिम्टम्स लाइक कफ, फीवर, डिस्पनिया। और इंटेस्टाइन में ये माल न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने बताया कॉज करता है। और माल न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगा, तो ग्रोथ रिटार्डेशन होना ही है। और इंटेस्टाइन के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन के बाहर में क्या क्या कर सकता है, ये ऑक्लूजन ऑफ बिलियरी डक्ट, ये बाइल जो डक्ट होता है हमारा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन ये कॉज कर सकता है। कॉलेसिस्टिक एंड पैनक्रियाटाइटिस आर अदर डिसऑर्डर दैट इट कैन कॉज। तो प्रिवेंशन देखने से पहले ट्रीटमेंट इसका पढ़ लेते हैं। एस्कैरियोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मेन 2 ड्रग्स या कह लो ड्रग ऑफ चॉइस जो मार्केट में अवेलेबल है और यूज़ होती है, वो अल्बेंडाजोल 400 mg वंस, एक बार लिया जाता है। मेबेंडाजोल 100 mg टैबलेट ट्वाइस ए डे, 3 दिन के लिए इसका ट्रीटमेंट चलता है। अब प्रेगनेंसी के केस में हम ये दोनों यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे रीजंस हैं। प्रेगनेंसी के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी के केस में हम यूज़ करते हैं पैरेंटल पेमोएट नाम का ड्रग। ना इसकी डोज की बात करें तो 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ पेशेंट के हिसाब से इसको दिया जाता है, और मैक्सिमम ये 1 ग्राम तक दिया जा सकता है 1 दिन में। नाउ प्रिवेंशन, सिंस बहुत सारी जगहों पे ह्यूमन फीसीज को एज अ मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, और उसी सॉइल पे फ्रूट्स या वेजिटेबल ग्रो किया जाता है, और उसी पे ग्रोन वेजिटेबल या फ्रूट का अगर कंजम्पशन किया जाता है विदाउट प्रॉपर उसको साफ़ किए बिना, तो ये तो चांसेस है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर एम्ब्रोनेटेड एग हो सकती है किसका, एस्कैरियोसिस का, और वो हमारे बॉडी में एंटर करेगी। फिर वो जो लाइफ साइकिल है एस्कैरियोस लुम्ब्रिकॉइड स्टार्ट हो जाती है और इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो अगर हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ ना करें ह्यूमन फीसीज को, तो इसके इन्फेक्शन को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया क्लिनिकल फीचर्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और लाइफ साइकिल। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।